Thank you, Pastor Charles, for that lovely, generous introduction. Yes, Charles and I know each other for a while now. और मैं पास्टर चार्ल्स को कुछ समय से जानता हूँ. We studied together. एक साथ हमारी पढ़ाई हुई है. We were in the Asian Access module together. और एशियन एक्सेस करके जो एक मॉड्यूल है पासवानों के लिए, उसमें हमने एक साथ पढ़ाई की थी. I really wish I could have studied all my life together with him. और मैं सच में चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी उनके साथ यदि पढ़ाई होती तो अच्छा होता. But yes, in the Asian Access module, we had a wide spectrum of ages there. लेकिन एशियन एक्सेस की जो मॉड्यूल था उसमें अलग अलग उम्र के लोग एक साथ आकर पढ़ाई करते थे. And you guessed it, he was at the one end and I was at the other. और जैसे आप लोगों ने मन में सोच ही लिया है कि वो उम्र में जो उम्र की जो लंबाई है उसमें वो एक तरफ थे और मैं दूसरी तरफ था. Hallelujah, that was a wonderful experience. It was really a powerful time which we experienced together. और परमेश्वर के ओर से एक सामर्थी समय एक साथ हमने अनुभव किया. So I'm really blessed and happy to be here and to actually be here in Charles's congregation this evening. और आज मैं अपने आप को आशीषित महसूस करता हूँ. मैं खुश हूँ कि पास्टर चार्ल्स की इस परिवार में आने का प्रभु ने मुझे मौका दिया. To be with the family also, with Charles, with Sheba, with the little ones, their little ones, because my little ones are not so little anymore. और उनके आत्मिक परिवार और उनके घर के परिवार के उनके पत्नी और बच्चों के साथ भी और मेरे बच्चों के साथ भी एक साथ संगति का मौका प्रभु ने दिया. Hallelujah, praise God, and wonderful to be with all of you this evening. और आप सबके साथ मिलकर मैं बहुत ही खुश हूँ. It's so good to be in the house of the Lord. Amen. परमेश्वर के भवन में होना बहुत ही अच्छी बात है. Okay, now without much further ado, I want to ask you a question this evening. और ज़्यादा समय लेने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज शाम को. I'm going to ask you a question and I want you to honestly answer this. और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप तहे दिल से सच्ची मन से इसका उत्तर दें. How many of us sitting here would want to be great? हम में से कितने लोग जो यहाँ बैठे हैं वो महान बनना चाहते हैं? Now you're looking at me, where is this guy going really? Put up your hands if you want to be great. अपना हाथ खड़ा करें यदि आप महान बनना चाहते हैं अपने जिंदगी में, तो अपना हाथ खड़ा करें. Okay, great. Now let me tell you, there are two types of people here. अब देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँगा यहाँ पे दो प्रकार के लोग बैठे हैं. There are those who said yes, who put their hands up, are honest. और जिन्होंने हाँ कहा और जिन्होंने अपने हाथ खड़ा किया वो मन के सच्चे हैं. Or those who didn't. और जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया they're modest. वो शर्मिंदा है. Okay? We all want to be, at least if not great. Maybe if we don't want to be great, we think we cannot really be great. और हमें से सब लोग चाहते हैं और कई बार यदि हमसे कम से कम हम मन में चाहते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हमसे ये हो नहीं सकता. But we all want to be effective, don't we? लेकिन हम सब चाहते हैं कि हम जीवन में कामयाब होए. Okay, great. At least we agree there. अब इस बात में कम से कम हम सहमत हैं. Okay, now I've got bad news for you and I've got good news for you. अब मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है और साथ के साथ एक अच्छी खबर भी है. And I'm going to give you the bad news first. और पहले मैं आपके सामने वो बुरी खबर रखना चाहूँगा. And the bad news is और बुरी जो खबर है वो ये है that none of us be great. None of us can be great. और हमें से कोई भी महान नहीं बन सकता in our own strength. हमारे अपने सामर्थ्य के द्वारा. Jesus said that. The Bible says that. He said, without me you can do और प्रभु nothing. यीशु ने John हमसे ये 15 कहा है. verse 5. और यूहन्ना 15:5 में प्रभु यीशु खुद कहता है कि मुझको छोड़ तुम कुछ नहीं कर सकते. You cannot do anything. तुम कुछ भी नहीं कर सकते. But let me tell you this. अब मैं आपसे ये बताना चाहूँगा. You can try. आप कोशिश कर सकते हैं. You can achieve. आप कुछ पा भी सकते हैं. You can make a name for yourself. आप अपने आप के लिए एक नाम कमा सकते But हैं. whenever you reach there, लेकिन जब आप वहां पहुंचोगे you won't be happy. तब आप खुश नहीं होंगे. Because you'll be comparing yourself with somebody else who's reached there. क्योंकि आप जब उस पार पहुंच जाओगे तब आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने आप को किसी और के साथ तुलना करते हो जो वहां है. And you know what? और आप जानते हो क्या? Even if you reach the very pinnacle of what you're expecting to become, और
यदि आप जिस चीज की उम्मीद करते हो अपने जीवन में, उस चीज के पूरे ऊंची चोटी तक चाहे आप पहुंच जाए, you still won't be happy आप तो भी फिर भी आप खुश नहीं होंगे if you try in your own strength. यदि आप अपने बल से परिश्रम करोगे। Have you heard of Boris Becker? आपने कभी बोरिस बेकर के बारे में सुना है? If you are my age, you would have heard of him definitely. यदि आप मेरे He was उम्र a के हो, famous आपने tennis सुना- star. आप हम सब जानते हैं वो टेनिस के बहुत महान प्लेयर थे And when he reached right to the top, और वो उस खेल के सबसे ऊंची चोटी तक he पहुंच won, गए। I think, the ultimate, was it Wimbledon? Or what? Wimbledon. Wimbledon, right? And when he was interviewed by the journalist who interviewed him, the journalist asked him, now what? What do you feel? How do you feel? और उनके खेल के क्षेत्र में सबसे ऊंची पदवी उन्होंने पाई, सबसे बड़ी ट्रॉफी उन्होंने पाई। और बाद में जब जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा कि अब आपको आप कैसे महसूस कर रहे हो, And he said, I don't feel like living anymore. I feel like ending my life. और उन्होंने इस प्रकार कहा कि मुझे जीने का मन नहीं करा, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपना जीवन खत्म कर दूं। So whatever we try in our own strength is going to come to nothing. तो हम हमारे जीवन में अपनी क्षमता से, अपने सामर्थ्य से चाहे कुछ भी करके कोशिश करें, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। But enough of the bad news. Now let me give you the good news. लेकिन अब मैं बुरे खबर को बंद कर अच्छी खबर को आपके सामने And the रखना good news is चाहूंगा। that the Bible says, and Paul says this in Philippians chapter 4 and verse 13, he says, I can do all things through him who gives me strength. और अच्छी खबर ये है कि पौलुस हमें फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 13वें आयत में यूं कहता है कि मैं उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। But even more than that, लेकिन उससे भी बढ़कर God himself wants us. Now I want you to listen to this very carefully. He wants each of us to be great. और परमेश्वर खुद चाहता है, और मैं चाहूंगा कि आप इस बात को ध्यान से सुने, गौर से सुने, कि प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति के बारे में चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति महान बने। You don't believe that? क्या आप उसमें विश्वास नहीं करते? When he called Abraham, परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, Genesis chapter 12, उत्पत्ति का Verse पुस्तक 2 12वें अध्याय and verse 2. 12वें अध्याय की दूसरी आयत में he said, I will make you a great nation. परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे एक बहुत ही बड़ा जाति बनाऊंगा, I will bless you मैं तुझे आशीषित करूंगा, and I will make you a blessing. मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष बनेगा। Jesus, when he called his disciples in Matthew chapter 4, और मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जब प्रभु यीशु अपने चेलों को बुलाता है in verse 19, और उसके 19वें आयत Jesus में said, come and follow me and I will make you fishers of men. यीशु ने कहा, आओ मेरे पीछे हो लो, अब से मैं तुम्हें मछुआरे नहीं लेकिन मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। Beloved in Christ, is that not great? मेरे प्रियो, क्या ये महान बात नहीं है? You know, let me tell you something मैं आपसे कुछ बताना चाहूंगा, about myself. मेरे अपने बारे में बताना चाहता हूँ। You know, I grew up, I was brought up and grew up in a broken family. और मेरा पालन पोषण जो है, मेरा जो बचपना है, एक टूटे हुए परिवार में हुआ था। My father was an absent father. और मेरा पिता कभी भी वो थे नहीं मेरे लिए। And I grew up as an angry young person. और मैं जब बड़ा हुआ, मैं बहुत ही एक क्रोधित व्यक्ति होकर मैं I बड़ा grew हुआ। up wanting to prove to the world और मैं इस एक ऐसे सोच के साथ बड़ा हुआ कि मैं दुनिया को ये दिखाऊंगा that I am not some trash to be trampled underfoot. कि मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मुझे कोई अपने पैर के नीचे दबा सके। I wanted to prove to the world that I was something. और मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि मैं कुछ हूं। And I wanted to make a name for myself. और मैं अपने लिए नाम कमाना चाहता था। And so I went about trying to do what I knew best to do. और मैं जो मेरे बुद्धि के अनुसार जो सबसे उत्तम लगा, मैं वो करता गया। And I strived a lot. और मैंने बहुत कुछ कोशिश किया। And guess what? और आप जानते हो क्या? I met failure after failure after failure. और मैं पराजय के बाद पराजय के बाद पराजय से मिलता रहा। Till I came to a point आखिर में एक जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर मैं पहुंचा when in New Bombay, Navi Mumbai, the place where I am now, where we are now, my wife and I are now, and my son is also with us. और नवी मुंबई में जहां आज मैं, मेरे पत्नी और मेरा बेटा भी हमारे साथ वहां पे है। I was there and in a place called Nerul.
और नवी मुंबई में नेरुल नाम के जगह पे मैं था उस And I दिन। came to a point where I thought it's best to end this life. और उस समय मैंने सोचा कि सबसे उत्तम यही होगा कि जीवन को खत्म I कर thought दें। about it a lot, I contemplated it a lot, and even almost attempted it. और मैंने उसके बारे में बहुत सोचा, मैंने सोच समझ कर उसको कैसे करना है उसके बारे में सोचा और उसको कोशिश भी किया। But then the Lord somehow didn't allow me to do that. लेकिन परमेश्वर ने वो होने की अनुमति नहीं दी। But instead, at a prayer meeting, at a meeting which was in Vashi, where I was very skeptical at that point in time. I had no faith in anything. I just went. I was from a Catholic background. I used to go there because, I just like to go there and hang out there. No faith at all. और ऐसे हुआ कि जीवन में मुझे कोई विश्वास नहीं था और मैं एक कैथोलिक परिवार से हूँ, लेकिन मैं एक वाशी में एक प्रेयर मीटिंग में गया। मैं बस यूं ही गया था, कोई विश्वास के कारण नहीं, बस ऐसे ही दोस्तों के साथ मिलने के लिए, तो ऐसे ही गया था। And the Lord touched my heart there और उस दिन परमेश्वर ने मेरे दिल को छुआ in a very powerful way. और बहुत ही सामर्थी रीति से। That night I knelt in my room, in a little room in Nerul. और उस रात को नेरुल में जो मेरा जो छोटा सा कमरा है, उस कमरे में मैं घुटने टेका And I cried out to the Lord. और मैं खुदा के सामने रोया। The Lord showed me my life before me. और परमेश्वर ने मेरे जीवन को मेरे सामने दिखाया। And I told the Lord, मैंने खुदा से कहा, I said, Lord, I wanted to make something out of this life. मैंने कहा खुदा तू जानता है कि मैं इस जीवन से कुछ करना चाहता था, But see, it's all in pieces. लेकिन तू देखता है कि ये सब टुकड़ों में है। And I said, Lord, if you think you can do anything with these pieces, behold, I give it all to you. और मैंने परमेश्वर से कहा कि खुदा यदि तू ये सोच रहा, यदि तुझे लगता है कि इन टुकड़ों से तू कुछ कर सकता है, तो मैं ये सारे टुकड़ों को तेरे हाथों में देता हूँ। And you know what? Immediately I felt the Lord take those pieces. और आप जानते हो उस वक्त मुझे ऐसे महसूस हुआ कि परमेश्वर उन सारे टुकड़ों को उठा रहा है And He gave me His peace. और उसने मुझे उसकी शांति से भर दी। It's a long story and I'd love to tell you the whole thing in much detail, but there's no time for that. But I want to tell you that was the day that He turned my life around. और ये देखिए बहुत ही लंबी कहानी है मेरे जीवन की। मैं सब कुछ मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने डिटेल में रखूं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं आपको इसी रीति से बताना चाहूंगा कि वो जो दिन है मेरे जीवन का मोड़ का दिन था। 19th of April 1991. 19वां अप्रैल 1991। And the Lord took me that same year to Delhi. और उसी साल परमेश्वर मुझे दिल्ली ले आया। 2 years later, He gave me the most wonderful woman to be my wife. और 2 साल बाद परमेश्वर ने इस संसार के सबसे खूबसूरत औरत को मेरी पत्नी बनाया। He gave me 3 awesome kids. और 3 बहुत ही अच्छे बच्चों को दिया। 2 of them are married to 2 awesome gentlemen. और 2 मेरे बेटियों की शादी हुई है। 2 of my daughters. मेरे 2 बेटियों की शादी And हुई है। there's my son who's waiting for that awesome woman to come into his life, for the Lord to bring her into his life, and I'm praying that happens. और मेरा बेटा जो है अपनी पत्नी का इंतजार में है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप सब प्रार्थना But the कीजिए। thing is लेकिन बात ये this, है, the Lord wants to make us someone special. परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को एक खास बनाना चाहता है। If you look at Matthew chapter, hallelujah, and let's just come with me here, and I want to show you some things. Matthew chapter 5, we've all read these verses again and again, but today I want us to look at it with fresh eyes. अब देखिए, मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ इस आयत को निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें Matthew अध्याय chapter 5 and verse 13 to 16, we all know this. He said, you are the 5वें अध्याय का 13 से लेके 16 तक हम सब इस बात को जानते हैं। salt of the earth. प्रभु यीशु ने कहा आप जगत के नमक हो। धरती के नमक हो। You're the salt of the earth and you are there to add flavor to this world. आप धरती के नमक हो और इस धरती में आप जो है एक फ्लेवर जो स्वाद के लिए आप बने हुए हो आप। So each and every one, now I want you to understand now, each of you sitting here, this word is for you. और मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, आप में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठे ये वचन आपके लिए है। The Lord says you are the salt of the earth. प्रभु आपसे कहता है कि आप धरती के नमक हो। And you are the light of the world. और आप इस संसार की ज्योति हो।
You are there to shine in the darkness of this age. और इस समय, इस अंधकार भरे समय में आप यहाँ पे ज्योति के रूप में चमकने के लिए प्रभु ने रखा है। In Matthew chapter 28 and verse 19 to 20, the Lord gives us this great commission, and that commission, by the way, is not for pastors, not for evangelists, not for apostles, not for all of these alone. It's for each of us. और मत्ती 28 के 19 से लेके जब हम पढ़ते हैं वहां पर प्रभु यीशु हमें से हर एक व्यक्ति के लिए वो आज्ञा देता है, जो महान आज्ञा, जो प्रभु कहता है जाओ और लोगों को और सुसमाचार सुनाओ। ये किसी पासमानों के लिए नहीं है, ये हमें से हर एक व्यक्तियों के लिए है। He wants every one of us sitting here who know the Lord Jesus Christ to be a disciple of Jesus Christ. वो हमें से हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं, जो ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु को जानते हैं, वो चाहता है कि हम उसके चेले बने। And what kind of a disciple? अब किस प्रकार के चेले? Not a showpiece. वो एक शोपीस की तरह रखने वाले एक चेला नहीं, But a disciple who will make disciples for Christ, who will make disciples for Christ, who will make disciples for Christ. लेकिन एक ऐसा चेला जो यीशु के लिए और चेलों को बनाए, और यीशु के लिए और चेलों को बनाए, और वो चेले यीशु के लिए और चेलों को बनाए। Like when we got married, we wanted children, right? और जैसे यदि हम शादीशुदा होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हुए। Doris and I didn't wait very long for that. और मैंने और डोरिस ने उसके लिए ज्यादा समय इंतजार नहीं And now we किया। want grandchildren. और अब हम चाहते हैं कि हमारे दोते पोतियां हो। So like that, when you make disciples for Christ, you want to see that those disciples are making disciples for Christ. बिल्कुल इसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु के चेले बनते हैं तो प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उसके लिए और चेले If बनाएं। we call ourselves disciples यदि हम अपने आप को चेले and बुलाते we are हैं, not making disciples, और लेकिन यदि चेले नहीं बनाते, we are important disciples. तो हम ऐसे चेले हैं जो कामयाब नहीं है, या काम नहीं, जो फलवंत नहीं हो फलवंत पाते। नहीं है. Exactly. And you're coming to the word. So Jesus wants us to be his disciples who are making disciples, and that's how it happened. 12 people. और One of them was a traitor. और यीशु चाहते थे कि उसके चेले और चेले बनाए, और यीशु ने 12 चेलों को चुना। हम जानते हैं उसमें से एक जो है वो गद्दार निकला, They turned the world upside down. लेकिन उन 12 चेलों ने उन्होंने संसार को ही पलट दिया। And the Lord is calling each one of you to do the same. और हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु Wherever यही you करने are. के लिए बुलाता है। आप चाहे जहां भी हो, Wherever you are, in whatever sphere. आप चाहे जहां भी हो, और आप चाहे जो भी हो। I'm a rare breed of bivocational pastors. और can you say Pastor that again? Charles is looking. Pastor Charles is a full-time pastor and I envy him. और मैं एक ऐसे पासवानों की झुंड में हूँ जो बहुत ही कम होते हैं, बड़े अजीब किस्म का. जो बाइवोकेशनल होते हैं, जो दोनों काम करते हैं। दोनों काम मतलब संसार में भी और but I let me tell you into a secret. There's no such thing as संसार का और प्रभु का. सब एक ही है. It's all God's work. You're serving God wherever you are. Amen. You are in full-time ministry, even in the kitchen. मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रभु का काम अलग और संसार का काम अलग। आप चाहे जहां भी हो, चाहे आप रसोई में क्यों ना काम करते हो, आपके नौकरी के स्थान में जहां भी हो, आप प्रभु के लिए काम करते हो। The Lord has called each one of us परमेश्वर ने हमें से हर एक व्यक्ति को बुलाया है to be effective as his disciples. ताकि उसके चेले होकर हम जो है कामयाब बने। And the Lord wants us to go and preach the gospel to all of creation. Mark 16 and 15. और मरकुस रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय के 15वीं आयत में परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें हर एक संसार के हर एक सृष्टि से हमें सुसमाचार पहुंचाना है। And he wants us to be his witnesses. और प्रभु चाहता है कि हम उसके गवाह बने। Acts chapter 1 and verse 8. प्रेरितों का काम एक पहले अध्याय का 8वें आयत। All of us. हम में से हर एक व्यक्ति He wants us to testify about what he's done in his life. वो चाहता है कि उसने हमारे जीवन में जो काम किया है उस काम के बारे में हम औरों को बताएं। Not only that, he's called us to be a holy people. सिर्फ वही नहीं, परमेश्वर हमें एक पवित्र जन होने के लिए We are बुलाया। a chosen people. हम चुने हुए लोग हैं। A royal priesthood. हम राजकीय याजक गण हैं। A holy nation. हम एक पवित्र प्रजा है। A precious people. एक बहुत ही अनमोल लोग हैं परमेश्वर के नजरों में। To declare the praises of him
who has called us out of darkness into his marvelous light. ताकि उसकी हम महिमा गाए जिसने हमें अंधकार के राज्य से उसके राज्य में बुलाया है। 1 Peter 2:9. पहले पत्रुस दूसरे अध्याय का 9वें आयत। Hallelujah. हालेलुया। My dear brothers and sisters, my young people here, this is what the Lord desires for us. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे नौजवान भाइयों और बहनों जो मुझसे सुन रहे, परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति के बारे में यही चाहता है। And in all of this, और ये सभी बातें in sharing the gospel, परमेश्वर के सुसमाचार को in being his बांटने में, witness, उसके गवाह बनने में, in making disciples, उसके चेले बनाने में, in being the light and the salt, और इस संसार में उसके ज्योति और नमक होने में, in all of this, ये सारी बातों में, in being a holy people who pray and intercede and stand in the gap, और एक a priesthood. पवित्र जन होते हुए और लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने में, ये सारी बातों में, In all of this, Jesus wants us to be fruitful. और ये सारी बातों में प्रभु यीशु चाहता है कि हम फलवंत बने। John Hallelujah. chapter 15 verse 16, he said, you didn't choose me. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 के 16 में प्रभु यीशु हमसे कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, But I have chosen you. परंतु मैंने तुम्हें चुना है। I have chosen you. मैंने तुम्हें चुना है। I have chosen you. मैंने तुम्हें चुना है। Turn to somebody and say, Jesus has chosen you. आपके पास जो बैठे उनसे कहे कि प्रभु यीशु ने आपको चुना है। Now tell that person, Jesus has chosen me. और अब उस व्यक्ति से कहे प्रभु यीशु ने मुझे भी चुना है, And he's chosen you और प्रभु यीशु ने आपको चुना to be है fruitful. ताकि आप फलवंत बने, And that your fruit would remain. ताकि आपका फल जो है वो बना रहे। I want to tell you another little story. और मैं आपके सामने एक I छोटी सी hope I'm कहानी not रखना exceeding चाहूंगा। time, Pastor. You please give me a when it's time to end up. Okay, I want to tell you a story. और You मैं know, आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। I was a person who envied people who had visions. और मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो लोग दर्शन को देखते थे, उनसे मैं जलन रखता था, मैं ईर्ष्या बहुत रखता था। जलता था मैं उन लोग पे। मैं उन लोगों से जलता था जो दर्शन देख पाते थे परमेश्वर के बारे में। And then the Lord started giving me visions. और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे दर्शन देना शुरू किया। And one day He gave me a vision. और एक दिन उसने मुझे एक ऐसा दर्शन दिया। And before I tell you what the vision is, let me tell you something about myself. और आपको उस दर्शन के बारे में बताने से पहले मैं खुद के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। I have two weaknesses, actually many, but two are very significant ones. और मेरे जीवन में कुछ कमजोर कमियां हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं और उसमें से दो जो है प्रधान है। बहुत ही प्रधान है वो, उत्तम है वो। One is the love of chocolates. और एक है चॉकलेट खाने की मेरा जो प्रेम। I can eat chocolates all day. मैं पूरा दिन बैठकर चॉकलेट खा सकता हूँ। And the other is I love grapes. और दूसरा है कि मुझे अंगूर बड़े पसंद है। You give me a bowl of grapes and I won't even offer you. I'll just keep eating it. और यदि आप मेरे सामने एक बोल में अंगूर रखोगे, मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं, मैं खुद ही वो सब कुछ खा लूंगा। So one day the Lord showed me in a vision. और एक बार परमेश्वर ने मुझे दर्शन में ऐसे While I दिखाया। was praying, while I was meditating on the word, I was in my quiet time with Him. मैं परमेश्वर के साथ अपना समय बिता रहा था And वचन He के gave me a द्वारा। vision of a big bunch of grapes. और परमेश्वर ने मुझे दर्शन में एक बहुत ही बड़ा अंगूरों का एक गुच्छा दिखाया। And He asked me, Eric, what is this? प्रभु ने मुझसे पूछा कि आप क्या एरिक ये क्या है? I said, Lord, grapes. मैंने कहा प्रभु अंगूर है। Those red grapes, no, those juicy grapes. वो जो मोटे मोटे लाल कलर के अंगूर होते हैं ना, वो देखे मैंने। I don't wait for it to become wine. I like to have it before that. मैं वाइन बनने के लिए मैं इंतजार नहीं करता, मैं उससे पहले ही ले लेता हूँ। And the Lord said, what's in those grapes? और खुदा ने मुझसे पूछा कि इस अंगूर में क्या है? And I thought and I said, Lord, seeds. मैंने कहा खुदा इसके अंदर जो है बीज है। And the Lord transported me to Genesis chapter 1. और प्रभु मुझे उत्पत्ति के पुस्तक पहले अध्याय ले गया। And He showed me in Genesis chapter 1, 3 times it's written. और उत्पत्ति के पुस्तक पहले अध्याय में 3 बार इस प्रकार लिखा The है। Lord created the fruit with the seed in it. और परमेश्वर ने फल को उसके बीज के साथ उत्पन्न किया। Right? And then He took me in that vision to a supermart. और उसके बाद उसी दर्शन में प्रभु मुझे एक सुपरमार्केट ले गया। A place where Doris and I used to go like that.
You know, where we used to go and buy fruits and vegetables and, you know, fresh bread and all of that stuff. और एक अक्सर एक ऐसा जगह था जहाँ मैं और मेरी पत्नी हम ऐसे फल और ब्रेड और इस तरह की चीजें खरीदने के लिए एक दुकान जाते थे। वैसा सा एक जगह प्रभु ने मुझे दर्शन में दिखाया And I was looking at the fruit. और मैं वहाँ पे फल देख रहा था। And the Lord asked me a question here. और यहाँ भी प्रभु ने मुझसे एक सवाल पूछा। It's a very amazing experience actually. I don't have many of them, but it was a very amazing one. I've never forgotten it. और ये एक बहुत ही अनोखा एक ऐसा एक अनुभव था। बहुत ऐसे हुआ नहीं है, लेकिन इसको मैं कभी भूल नहीं So the पाया। Lord asked me, when you go here, what kind of grapes do you ask for? और यहाँ पे प्रभु ने मुझसे पूछा कि जब तू इस दुकान जब जाता है तो किस प्रकार के अंगूर तू मांगता है उनसे। And I was very embarrassed. और तभी मैंने बहुत शर्मिंदगी महसूस I said, Lord, seedless grapes. की। मैंने कहा प्रभु मैं जब जाता हूँ मैं बिना बीज के अंगूर मांगता हूँ। And the Lord showed me something very powerful. और खुदा ने मुझे बहुत ही सामर्थी एक बात बताई। And He said, Eric, sometimes your fruit can be like that. खुदा ने बोला कि कई बार एरिक तेरा जो फल है इस प्रकार हो सकता है। Seedless fruit. और बिना बीज के फल, Seedless fruit are actually artificial fruit. जो बिना बीज के जो फल होते हैं वो मनुष्यों द्वारा बनाए गए होते हैं। They don't have life beyond that. उसके बाद आगे वो बढ़ते नहीं है, They उसी से खत्म होते they हैं। don't produce life after. वो जीवन उत्पन्न करने वाले नहीं होते And the हैं। Lord was showing me that the fruit that we try to make, और खुदा मुझे ये बता रहा था कि जो फल हम बनाने की कोशिश करते हैं Mr. Nice Guy type of fruit, or Mr. Nice Lady, और Miss हम Nice Lady, और हम जो एक अच्छा व्यक्ति का एक रूप दिखाने की कोशिश करते हैं, that has no seed in it. उसके अंदर कोई बीज नहीं रहता। How are we born? हम कैसे Spiritually? How were we born spiritually? हम आत्मिक रूप में कैसे पैदा हुए थे? The Bible says we were born of imperishable seed, और वचन में लिखा है कि हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए which is हैं, the word of God. जो परमेश्वर का वचन है। So is my fruit spreading the word of God? तो क्या मेरा फल जो है परमेश्वर का वचन को बो रहा है? Is my fruit spreading the gospel? मेरा जो फल है परमेश्वर का वचन को बांट रहा है, प्रभु The के fruit that my सुसमाचार life को is बांट रहा showing, है। the fruit that my life is showing, is it drawing people to Christ? जो फल मेरा जीवन औरों के सामने दिखा और लोग जो मेरे अंदर जो फल देख पा रहे हैं वो प्रभु यीशु की और लोगों को खींच रहा है। That is, the Lord showed me this very powerfully. और उसके बाद परमेश्वर ने ये बहुत ही सामर्थ्य रूप में मुझे The दिखाया। Lord wants us all to be fruitful, and fruit that will remain, not fruit that is just there. People look at it and say nice and forget about it. और प्रभु हमें से हर एक व्यक्ति को फलवंत होना चाहता है, और वो चाहता है कि हम ऐसे फल उत्पन्न करें जो बने रहे। The Lord wants us, each of us, to be fruitful. परमेश्वर हमें से हर एक व्यक्ति फलवंत हुए ऐसे वो चाहता And है। He also knows और वो ये भी जानता है that we can't do it in our own strength. कि हम ये हमारे अपने सामर्थ्य से नहीं कर And पाते। so the Lord has given us now when you look at scripture, always remember, when the Lord speaks to you to scripture, dig deeper. और देखिए जब हम वचन को पढ़ते हैं, यदि परमेश्वर आपसे वचन से बात करे तो और भी गहराई में खोदने की कोशिश करें। I want you to just look at these two verses, and we look at it. We look at a few other verses like this again. Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Do you all know what that says? और मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 19 और 20 मैं चाहता हूँ आप सब इस बात जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। I would suggest that we all memorize these verses. मैं चाहूंगा कि ये दो आयतों को हम सब जो है मौखिक कर ले। All these verses which we're talking about here right now, we should memorize the scripture a lot. और आज जितने भी आयतों के बारे में हमने बात की, ये सारे आयतें मैं चाहूंगा कि आप सब मौखिक कर ले, क्योंकि हमें वचन को मौखिक करना बहुत जरूरी है। If you read verse 19 and 20 of Matthew chapter 28, यदि मत्ती 28 का 19 और 20 यदि हम पढ़े, you will see that the Lord says, therefore, वहां लिखा है इसलिए go into all the world तुम जाकर सब जातियों के and make disciples सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। of all nations. Exactly what she said. And then baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, और फिर उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे, and teaching them to obey everything that I have commanded you. और फिर उनको मानना सिखाओ हर वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाया है। Now this sounds like a big task, right? अब देखिए ये एक बहुत बड़ा काम के रूप में हमारे सामने दिख रहा है। Now would you read verse 18 also?
क्या आप 18वीं आयत भी पढ़ोगे? Can someone read that aloud in English and then in Hindi? 18वीं आयत को कोई हिंदी में और कोई अंग्रेजी में जोर से पढ़े। 18वीं आयत। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। English? Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Hallelujah. Now listen to this. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। He says, he came to them and he said, all authority in heaven and earth has been given to me. अब देखिए यीशु उनके पास आके कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है Therefore go. और इसीलिए तुम जाओ। So we go in his authority, under his authority. अब देखिए हम जो जाते हैं हम उसके अधिकार में जाते हैं, उसके अधिकार के अधीन होकर जाते हैं। He has all authority. उसके पास सारा अधिकार है And we are under his authority. और हम उसके अधिकार के नीचे हैं। So we have that authority too. और वही अधिकार हमारे पास भी है। The government which is ruling has authority, right? देखिए जो सरकार जो आज अधिकार में है उनके पास अधिकार है। What about the government servants? Do they have authority? जो सरकारी नौकर जो है, सरकारी कर्मचारियां जो है, क्या उनके पास अधिकार है? They have because the government has authority, right? Not because of they themselves have the authority. उनके पास अधिकार इसलिए है क्योंकि उनका जो सरकार है वो अधिकार में, इसलिए नहीं कि उनके पास अधिकार है। Likewise, our Christ has authority over everything. बिल्कुल इसी प्रकार हमारा जो मसीह है उसके पास हर बात के ऊपर अधिकार है। So if he has authority and he has given us the authority, who are we to fear? तो इसलिए यदि उसके पास अधिकार है और उसने हमें अधिकार दिया है तो हमें किससे डरना? Many a times we are scared to make disciples because we think we are not capable. कई बार हम चेले बनाने से डरते हैं क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हम कामयाब नहीं हैं। No, Jesus said, you have authority, I have authority, I have all authority and go therefore in his authority. नहीं, यीशु ने कहा मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है और इसलिए इस अधिकार से तुम जाओ। Not only that, सिर्फ वही नहीं, he's given us his Holy Spirit. उसने हमें उसका पवित्र He said, आत्मा। wait till you receive power. In Luke, he tells his disciples, he says, wait till you receive power. Luke chapter 24:49, if you read that. लूका 24 के 49 को यदि आप पढ़े, वहां पे प्रभु यीशु कहता है कि इंतजार करें पवित्र आत्मा का, ताकि स्वर्ग से जो है आप सामर्थ को धारण कर लोगे। In Luke, he says, till you receive power from on high, that the Father talked about. He just says it there. और वहां पे लूका में वो कहता है कि इंतजार करना है, जब तक आप सामर्थ को पाओगे तब तक इंतजार करना है। And in Acts chapter 1 and verse 8, he says, when the Holy Spirit comes on you, you will receive that power. और पवित्र और प्रेरितों के काम पहले अध्याय में वो कहता है कि वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर तभी आएगा जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। Okay, I think I need to step on the pedal a little bit now and get a little faster. I want to cover 3 main points here. Why we fall short or we stop short at this point. अब देखिए जल्दी से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। 3 और मुद्दे हमारे सामने हैं कि हम यहाँ पे कैसे हम कमी पाते हैं या कमजोर होते हैं। The Lord wants all this for us. परमेश्वर चाहता है कि ये सब हम पाए। He desires this for us. और ये परमेश्वर हमारे लिए वो ये चाहता है, उसकी ये मर्जी है। He's given us his authority. उसने हमें उसके अधिकार दिया है। He's given us his Holy Spirit. उसने हमें उसका पवित्र आत्मा दिया है। But yet we struggle. लेकिन तो भी हम संघर्ष करते हैं। Why? क्यों? You know, if you go back again, I want to again look at it. We looked at you remember I talked about Genesis chapter 12 and verse 1. देखिए मैं दोबारा आपको वही दोहराना चाहूंगा। Sorry. Genesis chapter 12 and verse 2 is what I mentioned. उत्पत्ति के पुस्तक 12वें अध्याय की दूसरे आयत जहां पर प्रभु अब्राहम से बात करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। Yeah. And there in verse 2 the Lord says to Abraham, what does he say? I will make you a great nation. I will bless you and make you a blessing. But before that in verse 1 he says something. अब देखिए उसके दूसरे अध्याय में हमने देखा कि प्रभु अब्राहम से कहता है मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन उससे पहले आयत में खुदा अब्राहम से कुछ कहता है। He says, come out of your father's house. प्रभु अब्राहम से कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में से, प्रभु कहता है छोड़कर निकल। And then go, and I will make you a great nation. और Amen. फिर निकल, तब मैं तुझे एक बहुत बड़ी If जाति you read बनाऊंगा। Matthew, the one I said, Matthew chapter 4, and the verse 19, we saw how Jesus says, come follow me and I'll make you fishers of men. And what do we see in verse 20? Immediately, they left what they were doing. They left their nets and they followed him.
और मत्ती 4 में, जैसे पहले मैंने बताया, 19वें अध्याय में परमेश्वर प्रभु यीशु ने उनसे कहा था कि यदि तुम मेरे पीछे हो लोगे तो मैं तुम्हें मच्छी पकड़ने वाले नहीं लेकिन मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। और 20वें आयत में हम देखते हैं तुरंत वो सब छोड़कर निकल पड़ते हैं। That was the story of Peter and Andrew. या वहां पे पतरस और अंद्रयास की कहानी था। If you look at the next two verses, in verse 21 and 22, you see the Zebedee brothers, और James and John. 21 और 22 यदि हम पढ़े तो वहां पे याकूब और यूहन्ना भी यही करते हैं, हम वहां देख पाते The हैं। same thing. Jesus calls them, they leave what they were doing and they follow him. यीशु उनको पुकारते हैं, यीशु उनको बुलाते हैं और तुरंत जो भी काम करते थे उसे छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं। My dear beloved in Christ, very often there's something we've got to leave if we really want to allow Christ to achieve that which he's called us for. मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार हमें कुछ ना कुछ छोड़ना जरूरी है हमारे जीवन में, यदि जो प्रभु हमसे चाहता है वो हमारे जीवन में हम पाना चाहे। No, I don't know what it is you have to leave. मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में आपको क्या छोड़ना है, But each one of us know it. लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में हम जानते हैं हमारे जीवन में हमें क्या If we छोड़ना will है। check ourselves, we will find there's something the Lord wants us to let go of. यदि हम अपने आप को परख कर देखें तो हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमारे अंदर जो खुदा चाहता है कि हम छोड़ दें। It could be sin. हो सकता है वो पाप हो, It could be some ambition. हो सकता है अभिलाषा। कुछ अभिलाषा हो, It could be anything. It could be something that you really like very much. कोई भी चीज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज जिसे आप बहुत प्यार करते हो। But I'll tell you something. If anything is so valuable that you can't leave it, लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, यदि आपके लिए कोई ऐसी चीज इतनी बहुमूल्य है कि आप उसे छोड़ नहीं let's सकते, not even call it valuable. Something that you are so passionate, so what possessive about, let's say. कोई एक हम बहुमूल्य नहीं कह सकते, वो चीज यदि आपके लिए इतना प्यारा है कि आप उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, It could be a relationship. हो सकता है वो एक रिश्ता हो। Let me tell you something. मैं आपसे कुछ कहना The चाहूंगा, Lord told us something to leave something which was very difficult for us. परमेश्वर ने हमसे कुछ छोड़ने को बोला था जो हमारे लिए बहुत We were मुश्किल in a था। ministry for 20 years. 20 साल से हम प्रभु की सेवा We were में the थे। associate pastor there. हम उस कलीसिया के एसोसिएट पास्टर्स The थे, main pastor was my friend. We worked together as brothers for 20 years. और उस कलीसिया के जो मेन पास्टर थे वो मेरे बहुत ही खास मित्र थे। एक साथ 20 साल तक हम भाई भाई के रूप में हमने सेवकाई की। And the Lord started telling me, Eric, you'll have to leave it. और खुदा मुझसे बात करने लगा कि एरिक तुझे ये छोड़ना होगा। It was very difficult. बहुत मुश्किल था हमारे And the लिए। Lord told me, और खुदा ने मुझसे कहा, when I asked him, I said, Lord, please tell me, is it really you who is saying this? और मैंने खुदा से कहा कि खुदा मुझे ये बता कि क्या वास्तव में वाकई में यह तू ही है जो मुझसे ये कह रहा And he है। gave me another vision and he said 3 words to me. He said, go, know and grow. और खुदा ने मुझे एक और दर्शन दिया और खुदा ने 3 शब्द दिए। खुदा ने कहा जा, नहीं और No, not nahi. It is jano. ओके सॉरी खुदा ने बोला जाओ, जानो और बढ़ो। And you know what? We had to go. और आप जानते हो हमें जाना जरूरी था। Now that we've left and we've gone, we know God's in this. और अब देखो हमने छोड़ दिया है, हम वहां गए हैं, तो आज हम जान पा रहे हैं कि ये खुदा की मर्जी ही And है। now we're looking for Him to grow us. और अब हम आशा के साथ आगे की ओर देख रहे हैं कि खुदा हमें बढ़ाएगा। Now, if you want to leave something, there's another step you have to go, and that is to deny yourself. अब देखिए, यदि आप कुछ चीजों को छोड़ना, यदि आपके जीवन में कुछ छोड़ना है, यदि आप छोड़ना चाहते हैं, तो एक और कदम आपको उठाना है और वो है अपने आप को इनकार करना। Luke chapter 9 and verse 23. लूका 9 और उसका 23। Jesus said, if anyone would follow me, let him deny himself, take up his cross and follow me. और यीशु ने वहां पे कहा, यदि कोई मेरे पीछे हो लेना चाहता है तो वो अपने आप को इनकार कर उस अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। I know many of you are tired. मैं जानता हूँ आप में से अनेक लोग Stay with me तैयार little while more थके because हुए। Pastor Charles has told me 5:30. फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि पास्टर चार्ल्स ने मुझे 5:30 तक And समय I'm दिया watching the watch. और मैं घड़ी को देख रहा हूँ। I'll watch and you pray. मैं घड़ी को देखूंगा, आप प्रार्थना करें। Okay? And okay. Deny yourself is the next thing. If you want to leave something, you've got to deny yourself. और यदि आपको कुछ छोड़ने को खुदा ने आपके सामने दिखाया है तो आपको अपने आप को इनकार करना जरूरी है। And if you want to do both of these,
और यदि ये दोनों आपको करना है there's one word, तो एक ऐसा शब्द है and that is और वो है प्रेम। The greatest commandment the Lord gave us is, you shall love the Lord. Say it loud, everybody. सबसे बड़ी आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दी है वो ये है, आप अपने परमेश्वर को अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से और अपने पूरे शक्ति से प्रेम करोगे। Matthew chapter 22 and verse 37 to 40. Hallelujah. What? मत्ती 22 उसका 37 से 40 तक। He said, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your faculties. और प्रभु यीशु ने कहा कि अपने पिता परमेश्वर को अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे शक्ति से हमें प्रेम करना है, अपने हर अंगों से हमें प्रेम करना है। And the next commandment is love your neighbor as yourself. और उसके बाद हमसे बताया गया है कि अपने पड़ोसी को अपनी तरह प्रेम करो। If we can love like that, यदि हम इस प्रकार से प्रेम कर सकते हैं we will have no problem in denying ourselves. तो हम अपने आप को इनकार करना हमारे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं We will होगा। have no problem in leaving anything for Christ. तो यीशु के लिए कुछ भी चीज, कोई भी चीज को छोड़ना हमारे लिए कठिन नहीं We'll होगा। be able to say like Paul, हम पौलुस की समान ये कह पाएंगे for me to live is Christ, कि मेरे लिए जीना मसीह to die is gain. और मरना नफा है। You know, I'll quickly summarize everything in just 3 words now. We start our journey with faith. देखिए पूरे बात को 3 शब्दों में मैं समराइज करना चाहूंगा। हम हमारे जीवन के इस मसीही जीवन की जो यात्रा है, इसकी शुरुआत हम विश्वास से करते And हैं we complete it in faithfulness. और उसका अंत हम जो है विश्वास योग्य बनकर करते हैं। That's what we want to hear the Lord say, right? Well done, good and faithful servant. और हम भी प्रभु से यही सुनना चाहते हैं कि अच्छा किया, भला किया मेरे अच्छे और विश्वास And योग्य whatever दास। language you take, usually the word faith and faithfulness go together. अब कोई भी भाषा यदि आप देखोगे, विश्वास और विश्वास योग्यता ये दोनों शब्द एक समान होता है। विश्वास योग्यता, faithfulness. And what keeps these two cemented together is love. और ये दोनों बातों को, ये दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ के प्रेम रखता है। Once you put your faith in Christ, यदि आप अपना विश्वास प्रभु यीशु में रखोगे, the journey is the journey of loving him with everything. तो ये जो यात्रा है वो प्रभु यीशु को सब कुछ समर्पण करते हुए प्रेम करने का एक यात्रा है। And it will end in faithfulness. तो अगर इस प्रकार से हम यात्रा करें तो उस यात्रा की समाप्ति जो है विश्वास योग्यता से ही समाप्त होएगी।